कभी सोचा है कि आराम और संघर्ष, इन दोनों में से कौन सी चीज हमें असल में मजबूत बनाती है? चलिए आज हीरापुर गांव की एक कहानी में चलते हैं, जहां इसी सवाल का जवाब छिपा है, और एक बहुत बड़ा सबक भी। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक आसान आराम भरी जिंदगी ही सबसे अच्छी जिंदगी होती है? ये कहानी हमें इसी सवाल के और करीब ले जाएगी, और हो सकता है कि जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हीरापुर से। सोचिए, पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा एक शांत, खूबसूरत सा गांव। बस इसी जगह पर रहते थे दो नौजवान, जिनकी जिंदगी की राहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से, रघु और माधव। इन दोनों के जीने के तरीके में कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था, और पता है यही फर्क इस कहानी की जान है। एक तरफ था रघु, गांव के सबसे अमीर किसान का बेटा। उसे तो सब कुछ विरासत में मिला था। उसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता और बस आराम करते हुए ही गुजर जाता। उसका मानना था कि जिंदगी का मकसद ही आराम करना है। लेकिन इस आराम की कीमत वो धीरे धीरे अपनी काबिलियत खोकर चुका रहा था। और फिर दूसरी तरफ था माधव, एक मामूली किसान का बेटा, जिसकी जिंदगी बचपन से ही मेहनत और मुश्किलों से भरी थी। उसका दिन तो सूरज उगने से भी पहले शुरू होता था। उसके लिए हर चुनौती सीखने का, मजबूत बनने का एक नया मौका थी। सालों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। रघु आराम करता रहा, माधव मेहनत करता रहा। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसी करवट ली जिसने दोनों की जिंदगी की नींव हिलाकर रख दी। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी असली ताकत को परखने वाली थी। और फिर एक दिन अचानक गांव की जीवन रेखा, वो नदी, सूख गई। एक ऐसा भयानक सूखा पड़ा जिसने मानो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया था। इस मुश्किल घड़ी ने दोनों की असलियत सामने ला दी। रघु, जिसे सिर्फ आराम की आदत थी, वो तो पूरी तरह से बिखर गया। उसे खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कोई प्लान नहीं था। उसके मजदूर भी उसे छोड़कर चले गए और हालात ऐसे बने कि उसे कर्ज लेना पड़ गया। लेकिन माधव, उसके लिए ये संघर्ष कोई नई बात नहीं थी। सालों की मेहनत ने उसे हर मुश्किल के लिए तैयार जो कर दिया था। उसने फौरन कम पानी वाली फसलें उगाईं, गांव वालों को साथ लेकर पानी बचाने के तरीके निकाले, और देखते ही देखते वो सिर्फ अपने खेतों के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा। खैर, वक्त गुजरा, सूखा भी चला गया, लेकिन हीरापुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब समय था उस असली सबक को समझने का जो इस मुश्किल दौर ने सबको सिखाया था। रघु, जो अब अपना लगभग सब कुछ गंवा चुका था, एक गहरे दर्द और एक एहसास के साथ माधव के पास गया। उसने टूटे हुए दिल से माधव से कहा, मेरे पास तुमसे ज्यादा सब कुछ था, लेकिन मेरे आराम ने ही मुझे अंदर से खोखला कर दिया। आज जमीन तो है, पर उस पर मेहनत करने का, उसे सींचने का हुनर नहीं है। और माधव ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। उसने बड़ी शांति से कहा, संघर्षी जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु है रघु। आराम हमें चीजें देता जरूर है, पर उन्हें संभाले रखना तो सिर्फ संघर्षी सिखाता है। तो इस कहानी से असली सफलता और असली सुकून की परिभाषा क्या निकलती है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हुआ ये कि माधव अपनी मेहनत और समझदारी के दम पर गांव का नेता बना, और उसने सबके लिए पानी की कमी हमेशा के लिए दूर कर दी। और रघु का क्या हुआ? रघु ने आराम का रास्ता छोड़कर मेहनत को अपनाया, और अपनी बची खुची जमीन पर ही उसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया। और यहीं पर हमें असली शांति का मतलब समझ में आता है। ये वो आराम नहीं है जो मुफ्त में मिल जाए, नहीं, बल्कि ये वो सुकून है जिसे हम कड़ी मेहनत के बाद कमाते हैं। तो इस पूरी कहानी से 3 खास बातें सामने आते हैं। नंबर 1, बिना मेहनत का आराम एक मीठे जहर की तरह है, जो हमारी काबिलियत को दीमक की तरह खा जाता है। नंबर 2, संघर्ष वो अनुशासन है जो हमें ताकत, समझदारी और सफलता के लिए तैयार करता है। और सबसे जरूरी, नंबर 3, असली खुशी उस आराम में है जिसे मेहनत से कमाया गया हो। और आखिर में माधव की कही बस एक बात याद रखिएगा, छाया का असली मोल वही समझता है जो तेज धूप में चला हो। तो जब भी जिंदगी में आराम और चुनौती के बीच चुनाव करना हो, तो एक बार जरूर सोचना कि ये फैसला सिर्फ आज के लिए है
या आने वाले कल के लिए भी।